आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। अब इस वीडियो को बनाने का मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं हाल ही में जस्ट थोड़े दिनों पहले लॉकडाउन से पहले जब जिम गया था तो दो बंदे बात कर रहे थे। एक बंदा एक बैंक में काम करता था, तो वो दूसरे से बोला कि मैं ना तुम्हारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता देना। तो सेकंड पर्सन बोला कि मेरे को क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना नहीं आता, तो इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करूँगा। इतने में एक थर्ड बंदा आता है और वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड तो अच्छा होता है, उसका यूज करने में सबसे आसान है। जिस दिन तुम कुछ भी परचेज करो अगले ही दिन उसका बिल पे कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। अब ये सुनने के बाद मेरे को लगा कि लोगों के मन में काफी सारे मिथ्स हैं क्रेडिट कार्ड को लेके, जिनका आंसर हम मेरे को देना चाहिए एक वीडियो बना के। तो इस वजह से आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, सब जानने के लिए बने रही मेरी वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धैर्य और आप देख रहे हैं टेक हब। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब सबसे पहला मिथ ये है कि हमारे को कैश का या फिर डेबिट कार्ड का यूज करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। अब ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे को क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हमारी हिस्ट्री डेवलप हो जाती है। जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो काफी काम की होती है इन फ्यूचर। अब एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब बी बंदा ए से लोन जाके लेता है और उसको चुका देता है, फिर अगले महीने फिर लेता है, फिर चुका देता है, फिर अगले महीने फिर लेता है, फिर चुका देता है। अब जो ए पर्सन है उसको पता है कि ये बी बंदा लोन लेता है और हमेशा चुका देता है, तो अब कभी इस बी बंदे को जरूरत पड़ती है ज्यादा लोन की भी, तब भी वो उस ए के पास जाएगा और वो उस ए उसको दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोन चुका देगा। लेकिन यही अगर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, और तुम सीधा ये एक बड़ा लोन लेने जाते हो और ए को कहते हो कि मेरे को ये लोन चाहिए, तो ए सोचेगा कि यार ये चुकाएगा भी या नहीं चुकाएगा, इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूं। तो इस वजह से वो ए उसको लोन देना प्रेफर नहीं करेगा। सेम ऐसा ही काम करता है क्रेडिट हिस्ट्री की। हमारी एक हिस्ट्री डेवलप हो जाती है कि हम हर महीने छोटा छोटा लोन लेते थे और उस लोन को चुका देते थे, तो उससे बैंकों को पता लगता है कि हाँ ये बंदा उस लोन को रीपे कर देगा, तो वो उनको ज्यादा अच्छे टर्म्स पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहीं अगर तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती तो बैंक तुम्हारा इनकम प्रूफ या ये सब कुछ देखता है। अब इनकम देखने के बाद भी ये देखता है कि हाँ यार इसके पास इनकम तो है लोन चुकाने की, लेकिन फिर भी एक फैक्टर आता है कि वो चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। बैंक को कैसे पता कि वो चुकाना चाहेगा या नहीं चुकाना चाहेगा। तो इस वजह से बैंक के ऊपर रिस्क रहता है डिफॉल्ट होने का। तो बैंक उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है क्योंकि ज्यादा रिस्क है, प्लस उसको लोन भी इतना बड़ा नहीं देगा जितना वो ए को आसानी से दे देगा कम इनकम पे भी। तो क्रेडिट हिस्ट्री के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इस वजह से हमारे को क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को किस एज में यानी कि कब क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अब अगर मान लो तुम 18 ईयर के हो और तुमने कोई एफडी के अगेंस्ट या कोई बेसिक क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब तुम 21 के होगे तो तुम्हारे पास 3 साल की क्रेडिट हिस्ट्री है उस क्रेडिट कार्ड के साथ। तो तुम जब 21 के होगे तो तुम्हारे को कोई भी क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा, तुम्हारा सिविल स्कोर भी अच्छा हो चुका होगा। तो और अगर इन फ्यूचर लोन भी लेने पड़ते तो तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी होगी। और अगर तुम मान लो 21 की एज में जाके लेते हो, तो तुम अभी तो जस्ट तुमने क्रेडिट कार्ड लिया है, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी 24 की एज तक जाके। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिल जाए, चाहे बेसिक मिल जाए, ले लेना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा मिथ आता है क्रेडिट कार्ड की, जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम क्रेडिट कार्ड को अननेसेसरी यूज करने लग जाते हैं और हमारा खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड सिर्फ क्रेडिट स्कोर के लिए ले रहे हैं। अगर हम एक बिगिनर है तो हमारे को सिर्फ क्रेडिट स्कोर से मतलब होना चाहिए, हमारे को खर्चे से मतलब है ही नहीं। अब उसके बारे में मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे खर्चा करना चाहिए, ताकि तुम सिर्फ क्रेडिट स्कोर डेवलप करो, अपने ये कोई अननेसेसरी खर्चे ना बढ़ाओ क्रेडिट कार्ड से। और अगर तुम एक क्रेडिट कार्ड के ओल्ड यूजर हो, तुम्हें काफी टाइम हो गया, तुम्हारी इनकम अच्छी है, तो तुम क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो एक नॉर्मल बात है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को क्रेडिट कार्ड का बिल कब पे करना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नेक्स्ट डे उस जो भी हमने शॉपिंग करी उसको पे कर दें। तो मेरे हिसाब से हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को लेने का उसका फिर मतलब क्या रहा। क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उधार लेने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने लोन लिया। अगर हमने लोन लिया और उसको सेकंड डे ही चुका दिया तो उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री बनी ही नहीं, क्योंकि हमने कभी वो लोन लिया ही नहीं, वो हमेशा जीरो ही शो होएगा। तो इस वजह से हमारे को थोड़ा बहुत क्रेडिट लेना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट क्रेडिट कार्ड पे छोड़ना चाहिए, जिसको हमें बिल की ड्यू डेट से पहले पे कर देना चाहिए। अब हम चाहें तो ऑटो पे भी लगा सकते हैं कि ड्यू डेट पे ऑटोमेटिकली हमारा पैसा पे हो जाए, लेकिन मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा ऑटो पे लगाने के बाद भी हमें ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले पे कर देना, क्योंकि इन केस अगर जिस दिन ऑटो डेबिट होना था उस दिन हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं था तो वो डेबिट नहीं हो पाएगा और हमारे को पेनल्टीज देखने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि 2-3 दिन पहले पे कर दें।
अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे को क्रेडिट कार्ड का कितना यूज करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक बिगिनर हैं, आपकी इनकम है या नहीं, या आप एक बहुत पुराने क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको काफी कम लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिला होगा, और हमारे को अगर क्रेडिट कार्ड का स्कोर अच्छा रखना है तो हमारे को अपनी यूटिलाइजेशन 10% के नीचे नीचे रखनी चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपके पास बेसिक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट ज्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप जैसी स्पेंडिंग करते थे पहले वैसी स्पेंडिंग करनी चाहिए। बस आप अपने मंथ के एक आधे बिल, जैसे कहीं जाते हो 1000, 500, 200, 300, सिर्फ एक आधे बिल उस क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, ताकि दिखे कि आप उसको यूज कर रहे हैं, आपके पास क्रेडिट भी है और आप उसको पे भी कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले। तो सिर्फ आप इतना करें, थोड़े टाइम के बाद आपकी धीरे धीरे जब लिमिट इंक्रीज हो जाएगी तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर पाएंगे। और अगर आप एक पुराने यूजर हैं तो आपकी ऑलरेडी लिमिट इतनी ज्यादा होगी क्रेडिट कार्ड की कि आप अगर उसको यूज करते हैं तब भी आप अंडर 30% रहेंगे, और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी, इतनी पुरानी होगी कि अब अगर आप 30% या कभी कभी 30% से ऊपर भी स्पेंड करते हैं तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आपको 10% से नीचे नीचे रखना चाहिए। तो अब एक मिथ आता है कि लोगों को लगता है कि एक ही क्रेडिट कार्ड काफी होता है, उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड हमें नहीं चाहिए होता। अब ऐसा नहीं है, इसके ऊपर कोई थंब रूल नहीं है कि हमारे को कितने क्रेडिट कार्ड यूज करने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता अगर हमारे पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड भी है, बल्कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने से बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन हमारी क्रेडिट लाइन होती है, जैसे मानो एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमारी 50,000 की लिमिट है और दूसरे पे भी हमारे को 50 की मिल जाती है, तो हमारे पास ओवरऑल लिमिट हो गई 1 लाख रुपए की। तो यानी कि हम मंथ में उससे 30,000 रुपीज बड़े इजीली स्पेंड कर सकते हैं बिना कोई रिपोर्ट पे इफेक्ट हुए। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी 50,000 की लिमिट है, तो हमारे पास 15,000 है स्पेंड करने के लिए। तो अगर हमारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं तो वो हमारी क्रेडिट स्कोर को अच्छा ही करते हैं। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि हम जब क्रेडिट कार्ड ज्यादा होते हैं तो हमारे पास रीपेमेंट्स भी ज्यादा होती हैं। जैसे कि हमने एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाया, फिर अगले क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाया, तो एक ही मंथ में अगर मान लो 2 क्रेडिट कार्ड है तो हम 2 ड्यूज पे कर रहे हैं। तो क्रेडिट रिपोर्ट में जाता है कि ये इतनी ज्यादा ड्यूज टाइमली पे कर देता है, तो उससे भी हमारी क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को एक क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, 2। लेकिन हाँ, अगर आप एक बिगिनर है तो हमारे को भी एक ही का यूज करना चाहिए 1 साल तक, तो कम से कम दूसरे को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे को अप्लाई करने जाएंगे तो हमारे को मिलेगा नहीं, सिर्फ हमारी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर इंक्वायरी इंक्रीज कर देगा, जो हार्ड इंक्वायरी होगी। तो 1 साल की हिस्ट्री कम से कम बनाएं, फिर किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरफ जाएं, ताकि हमारे को आसानी से वो क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो अब एक बहुत बड़ा मिथ आता है, लोगों को लगता है कि हमारे को अपना प्रीवियस क्रेडिट, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड का कुछ क्रेडिट छोड़ दिया, हमने पूरा बिल पे नहीं किया, थोड़ा छोड़ दिया, हर महीने उसको कैरी करते जा रहे हैं। अब इसका कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, एकदम पॉइंट नहीं है उसका कोई। सिर्फ हमारे क्रेडिट एजेंसी में क्रेडिट ये होता है कि हमने टाइमली पेमेंट करी, माना हमने टाइमली पेमेंट कर दिया, लेकिन छोटा सा जो हमने छोड़ दिया क्रेडिट, उसके ऊपर हम अननेसेसरी इंटरेस्ट भर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमारे को पे इन फुल ही करना चाहिए हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट से पहले। अब बहुत लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि हमारे को जो अनयूज या पुराने क्रेडिट कार्ड हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अब मेरे हिसाब से हमारे को पुराने क्रेडिट कार्ड को भी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी है तो आप एक आधे क्रेडिट कार्ड को, जिनका बहुत ज्यादा एनुअल फीस है या फिर आप उसको यूज नहीं कर रहे और एनुअल फीस पे कर रहे हैं, तो उनको बंद करवा देना ही सही रहेगा। लेकिन अगर वो फ्री कार्ड है, जिसकी लाइफ टाइम फ्री है, या उसकी एनुअल फीस बहुत कम है, तो उसको बंद नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बंद करवाने के काफी सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी तुम्हारी 1 लाख रुपए, तो ओवरऑल आपकी जो भी लिमिट थी क्रेडिट कार्ड्स की सारे, उनमें से 1 लाख रुपए कम हो जाएगी। तो यानी कि जो आपकी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी मंथली। सेकेंड न्यूज से क्या नुकसान होगा कि हमारे को अपनी एवरेज एज भी कम देखने को मिलेगी। अगर मान लो जो आपने क्रेडिट कार्ड बंद किया वो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड था, उस क्रेडिट कार्ड के अकाउंट की 7 साल की एज थी, तो अगर आप उसको बंद करते तो आपके सारे कार्ड्स की एवरेज एज कम हो जाएगी, क्योंकि आपका एक जो 7 साल का अकाउंट था वो बंद हो गया है। तो ओवरऑल आपको एज भी कम देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हमें पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका वो क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं और आप उसकी बहुत ज्यादा एनुअल फीस पे कर रहे हैं, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को जरूर बंद करवा दें, वो अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको क्रेडिट कार्ड को लेकर मिथ्स हैं, या फिर वो सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करना बुरा होता है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।